प्यारे बच्चों, आज अपना प्रतिशत का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में देखेंगे अपन सापेक्ष कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चनों के बारे में। सापेक्ष कमी और वृद्धि के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला या आप उसको ट्रिक बोल दो अपने सामने आती है। क्या है वो ट्रिक? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। जहां प्लस होता है वृद्धि या लाभ के लिए, ये जो फॉर्मूला है ये अपन प्रतिशत में भी काम लेते हैं और लाभ और हानि वाले चैप्टर में भी काम में लेते हैं, इसलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और माइनस अपन काम में लेते हैं कमी या हानि के लिए। तो सबसे पहले अपने को सापेक्ष कमी और वृद्धि के सिनेरियो को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने के इस चैप्टर के अपने को क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज प्रतिशत का तीसरा लेक्चर। अब अपन देखते हैं सापेक्ष कमी और वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेहद ही आसान होगा, बस आपको उसका थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, बाद में आप सारे क्वेश्चन एकदम आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर एक अपने को क्या कहता है, आपको बोर्ड पे सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी कार कंपनी ने कार के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी। उससे क्या हुआ, उस कार की जो बिक्री थी वो 20% कम हो गई। अपने को यह ज्ञात करना है कि जो कार कंपनी थी उसकी कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा, वो घटी या उसमें वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रतिशत का जो सबसे आसान तरीका है प्रतिशत को अनुपातिक वैल्यू में यूज करना, उस मेथड को अपन सबसे पहले देखेंगे। तो मेथड नंबर 1 इस सवाल का देखते हैं अपन। 40% को आप क्या लिख सकते हो, 2/5। ये अपन पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, इनको किस प्रकार अपन लिखते हैं। अगर वृद्धि हुई है तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। दूसरा वो क्या कहता है 20% की कमी हुई है, तो 20% को आप क्या लिखते हो, 20% को लिखते हो आप 1/5। कमी हुई तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। यहां तक आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आशा करता हूं। अपन आराम से करेंगे, धीरे धीरे सवालों को समझेंगे। अगर आपको एक सवाल समझ में आ गया तो आप सारे सवाल आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, ये होती है प्रारंभिक मान, ये होता है किसी भी चीज का प्रारंभिक मान, ठीक है। ये होती है ऊपर वाली कमी और वृद्धि, ये भी होता है प्रारंभिक मान। तो अब देखिए सबसे पहले प्रारंभिक मान क्या था, प्रारंभिक मान था 5। उसमें कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, तो मान कितना हो गया, 7। यहाँ पे प्रारंभिक मान कितना है, 5, और कितने की कमी हुई, 1 की, तो कितना हो गया, 4। ओके, आप देखिए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दोनों का प्रारंभिक मान कितना था, 25, और अब जो मान कितना है वो है 28। आपको यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि पहले कोई वैल्यू थी 25, अब वो वैल्यू कितनी हो गई, 28। ये है पहले का मान, पहले, और ये है अब वर्तमान। तो आपको यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि अपने पास कितनी बढ़ोतरी हुई, +3 की। ओके, वृद्धि हुई। तो इस सवाल का उत्तर कमी तो नहीं आएगा। सबसे पहले जो कमी वाले ऑप्शन उन सबको काट देना आप, उत्तर आएगा वृद्धि का। वृद्धि का जो प्रतिशत होगा वो किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया था। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। वृद्धि और कमी हमेशा प्रारंभिक मान पर होती है। प्रारंभिक मान कितना है, 25, और प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो 2500 का 100, 4 त्रिया 12। तो यहाँ पे कितनी % की वृद्धि हुई, 12% की क्या हुई, वृद्धि हुई। और यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आई। ये था सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, प्रतिशत वाला मेथड। ये वाला मेथड है आपको लाभ और हानि में भी काम आएगा, हर प्रकार के उस चैप्टर में काम आएगा जहां प्रतिशत का अपन यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। इस सवाल का जो दूसरा तरीका है आपने बहुत सारी किताबों में पहले से देख रखा होगा। क्या है ये तरीका, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये इस सवाल का दूसरा तरीका है, जहां प्लस दिखाता है वृद्धि को और माइनस दिखाता है कमी को। माइनस किसको दिखाता है, कमी को। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए वो कह रहा है 40% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई। इसको तो आप ए मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए 40 माइनस 20 माइनस 800 बटा 100। ठीक है, आप थोड़ा धैर्य रखें, मैं पूरा सवाल आपको करके बताऊंगा, उसके बाद आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा इसकी। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। 40 में से 20 क्या, कितना बचेगा आपके पास, 20 बचेगा आपके पास।
माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ कितना बचेगा 8, 20 में से 8 गया, आपके पास कितना बचेगा 12। अगर 12 प्लस का है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए ये सवाल है क्या। सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक ट्रिक है, इसको आप ट्रिक बोल दीजिए, इसका आपको इस्तेमाल करना है सवालों में। ठीक है, क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, जहां ए और बी आप किसी को भी मान सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर कोई वैल्यू धनात्मक है तो उसको आप धनात्मक रहने दीजिए, कोई ऋणात्मक है तो उसको आपको ऋणात्मक और धनात्मक, वृद्धि है तो वो धनात्मक है, कमी है तो वो क्या है, ऋणात्मक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात यहां आके होती है, क्या है ये बात कि प्लस और प्लस का अगर आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस और माइनस का आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस और प्लस का आप गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने 40 रख दिया प्लस का, माइनस का 20 रख दिया। 40 प्लस का माइनस का 20, तो माइनस का कितना हो जाएगा 800 बटा कितने में लगा दिया 100, ये है फॉर्मूले का। ओके, यहां से आया प्लस का 20, आगे से आया माइनस का 8। अगर प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है तो आप समझ लेना वृद्धि हो रही है, अगर माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है तो आप समझ लेना कमी हो रही है। तो यहाँ पे आप नोटिस करो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये कितना हो गया 12% की क्या हो गई, यहाँ पे आपके पास से वृद्धि होगी, और यही आपका क्या है, आंसर है। ये था तरीका नंबर 2। अब अपन देखेंगे इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है। ओके, देखते हैं इस सवाल का मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 भी बहुत आसान है। मेथड नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू मान सकते हो। तो सबसे पहले मान लेता हूं कार का जो मूल्य था उसको मैं मान लेता हूं 20, और कार की जो बिक्री थी उसको मान लेता हूं मैं 10। आपको वैल्यू वो माननी है जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। वैल्यू कोई हार्ड टिपिकल टाइप मत मान लेना आप अपने हिसाब से, वैल्यू हमेशा आसान माननी चाहिए आपको, और छोटी से छोटी वैल्यू माननी चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 40% की वृद्धि बोल रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, तो 20 से कितना हो गया 28 आ गया। यहाँ बोल रहा है वो 20% की कमी, तो मतलब 2 की कमी हो गई, तो यहाँ कितना हो गया 10 से कितना हो गया 8 हो गया। ओके, यहाँ तो वृद्धि थी और यहाँ क्या थी, कमी। ये वैल्यू आपने सेट कर दी। पहले मान कितना था, पहले मान कितना था 200, अब मान कितना है 28 को 8 से गुणा करोगे तो आपके पास मान निकल के आएगा 224। तो आप सिंपली देख सकते हो, पहले आपकी वैल्यू थी 200, अब वो हो गई 224। वैल्यू में कमी हुई का वृद्धि हुई, आप बताओ सिंपली मेरे को। वैल्यू में हुई वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई आप देख सकते हो, 24 की वृद्धि हुई। 24 की वृद्धि हुई। वृद्धि और कमी हमेशा किस पे होती है, प्रारंभिक मान पर होती है, और ये आपका क्या होता है, प्रारंभिक मान। ये आपका क्या होता है, प्रारंभिक मान, और ये होता है आपका वर्तमान मान, या अब का मान भी कह सकते हो आप। तो कमी और वृद्धि हमेशा प्रारंभिक मान पे होती है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 24 कटेगा कितनी बार, 12 बार। तो आपका जो फाइनली जो आंसर आया वो कितना आया, 12% की आपके पास क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आप देख सकते हो प्रतिशत का सवाल आप किसी भी तरीके से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बस लॉजिक सही होना चाहिए। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। कोलगेट ने अपने टूथपेस्ट में की कीमत में 10% की गिरावट कर दी। अपनी जो कीमत थी, अपना जो प्राइस था, कोलगेट कंपनी ने क्या किया, 10% की उसमें क्या कर दी, गिरावट कर दी। ओके, तो हुआ क्या कि उसकी बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ गई, 25% उसकी बिक्री बढ़ गई। सेल उसकी जो है वो 25% क्या हो गई, बढ़ गई। तो अपने को बताना है कोलगेट कंपनी की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अपने पास मेनली 2 तरीके हैं इसको जल्दी करने के। पहला तरीका तो प्रतिशत तरीका, दूसरा तरीका है ट्रिक, या आप उसको क्या बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, वो तरीका। अपन 2 ही तरीकों में ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि तीसरा तरीका तो वैल्यू वाला है, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट तरीके से अपन देखते हैं किस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 10% की क्या हो रही है, 10% को लिख सकते हैं 1/10। क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या लगा दिया माइनस, वैल्यू कितनी हो गई 9। बाद में क्या कह रहा है 25%, 25% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। वृद्धि हो रही है तो क्या लगा दिया प्लस, वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, पहले 10 थी
और यहाँ पे 4 थी। प्रारंभिक मान कितना था 40, अब मान कितना हो गया 45। प्रारंभिक मान कितना था 40 और अब कितना हो गया वो मान 45। तो आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे कमी हुई का वृद्धि हुई। पहले वो चीज थी 40, अब कितनी हो गई 45। तो सिंपली आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी की हुई, 5 की। ठीक है, जो जो ऑप्शन में कमी वाले ऑप्शन थे उनको सबको काट दो, आप रिमूव कर दो, क्योंकि अपना आंसर जो आएगा वो वृद्धि का आएगा 101%। कमी और वृद्धि किसी भी मान में पता कैसे चलता है, प्रारंभिक मान से। तो वृद्धि कितनी की हुई, 5 की हुई। किस पर हुई, 40 पर। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। तो यहां से आप काटोगे इसको, कितनी बार कटेगा ये, 8 बार। और 8 से ये कितनी बार कटेगा, 12.5 बार। तो 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि होगी। 12.5% की क्या हो गई, यहाँ वृद्धि हो गई। कोलगेट कंपनी की आय में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, 12.5% की। ये तो था तरीका नंबर 1 जो आपको हर सवाल में एप्लीकेबल करना है मेरे हिसाब से। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला वाला या ट्रिक वाला तरीका कैसे लगाते हैं। नंबर 2 आप समझ चुके होंगे, प्राइस में 10% की कमी हुई तो उसको ए मान लेते हैं, बिक्री में 25% की वृद्धि हुई तो उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। बस आपको सिंपली इसको यहाँ पुट करना है, माइनस का 10 प्लस का 25 माइनस का 250 बटा 100, आपका आंसर आ चुका है। ये तरीका जल्दी सवाल का उत्तर निकालने के लिए बेहद ही कारगर तरीका है। उसमें तो क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, इसमें कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उत्तर प्राप्त होता है। माइनस का 10 प्लस का 25, तो यहाँ पे प्लस का 15 बच गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस का कितना आ गया, 2.5। ठीक है, 15 में से 2 गया, कितना बचेगा 13। 13 में से आधा गया, कितना बचेगा 12.5। तो इसका भी उत्तर कितना आएगा, 12.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ओके, आप देख सकते हो प्रतिशत वाले मेथड से भी उत्तर 12.5 आ रहा था, और फॉर्मूले से भी, जो ये ट्रिक से भी उत्तर 12.5% आ रहा है। ट्रिक का ये फायदा है कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, उत्तर वो का वही मिलता है और कम समय में। इसलिए अगर आपको समय का अभाव है तो आपको हमेशा क्या लगानी चाहिए, ये वाली ट्रिक लगानी चाहिए। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पढ़ने से पहले एक छोटे से लॉजिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्या कहता है, मान लेते हैं कार की प्राइस में किसी कंपनी ने 10% की वृद्धि कर दी, तो कार की जो बिक्री थी उसमें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो बताओ कार कंपनी की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। एक छोटा सा क्वेश्चन है और आप इसमें लॉजिक लगा भी सकते हो। तो सिंपली जिस लड़के को मतलब प्रतिशत का ये कमी और सापेक्ष कमी और वृद्धि का चैप्टर अगर नहीं आता है तो वो बताएगा कार की कंपनी की जो आय थी वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज। क्यों, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई और 10% की कमी होगी, कार कंपनी की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका उत्तर होगा, पर यह उत्तर एकदम में गलत है। बात समझ में आई आपको। आप हमेशा याद रखना, समान वैल्यू x% की कमी या x% की वृद्धि, x% की वृद्धि या x% की कमी, इस प्रकार का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, उसका उत्तर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक, बेहद ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है ये। उस सवाल का उत्तर हमेशा आएगा कमी। कितना आएगा, कमी। उसमें क्या होगी, कमी होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। कमी कितनी होगी, x² बटा 100% की कमी। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बेहद ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि इस प्रकार के सवाल का उत्तर हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा, और वो भी कितनी आएगी, x² बटा 100% की क्या आएगी, आपके पास कमी आएगी। जहां जो समान वैल्यू होती है उसको अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। ओके, आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। तो आप अब देखिए, अपन इस सवाल का उत्तर निकालना चाहते हैं तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 1%। और 1% की इस सवाल की क्या हो गया, आंसर हो गया 1% की कमी। और यह सवाल कम से कम 3-4 एग्जामों में आ चुका है, इस प्रकार का सवाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रकार का सवाल एसएससी ने किस प्रकार आपसे पूछा और आपको किस प्रकार उसका उत्तर देना है। एसएससी में एक बार सवाल आया कि सड़क शुल्क में जो टैक्स था, सड़क शुल्क में टैक्स में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, सड़क शुल्क में 20% की वृद्धि हो गई, तो जो वाहनों की आवाजाही थी, जो मोटर थी,
उनकी आवाजाही में 20% की कमी हो गई। तो बताओ सरकार को कितना प्रतिशत टैक्स कम आया या ज्यादा आया? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। आप सिंपली इसको अगर देखोगे तो आप बताओगे कि आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर मैंने कहा था अभी आय पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि सापेक्ष कमी और वृद्धि का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ट्रिक से उत्तर निकालना चाहते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगती। तो ट्रिक क्या कहती है? एक्स स्क्वायर बटा 100% की क्या होती है? आपको कमी होगी, ये कहती है अपने को ट्रिक। ओके, यहाँ देखो एक्स की जगह कितना मानेंगे? 20। 20 को 20 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 400। 400 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4% की आपके पास क्या हो गई? कमी। और यही आपका आंसर है। आप देखिए विद इन 2-3 सेकंड में ही आपने इसका उत्तर बता दिया है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लेना। अब अपन देखते हैं, अपन ने प्रीवियस में जो मेथड पढ़ चुके हैं अपन, उनसे इस सवाल का उत्तर किस प्रकार हासिल करेंगे। तरीका अपन ने पढ़ा था प्रतिशत वाला तरीका। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/5। ओके, 1/5 लिख सकते हैं। और क्या हो रही है? एक बार कमी हो रही है और एक बार वृद्धि हो रही है, या वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है। दोनों को मैंने एक ही सवाल में लिख दिया। 5-5 पहले वैल्यू थी, प्रारंभिक मान 5-5 था। एक बार तो कितना हो जाएगा? 4, और एक बार कितना हो जाएगा? 6। यही तो हो जाएगा ना। इसमें तो क्या हो गई? कमी, और इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यहां पर मान कितना आया? 25, और यहां पर कितना आया? 24। ठीक है, प्रारंभिक मान था आपका 25 और वर्तमान मान कितना है? 24। तो कितने की कमी हुई? 1 की। माइनस लग गया, मतलब क्या है? इस बार उत्तर आपका क्या आएगा? कमी का आएगा। कमी और वृद्धि हमेशा किस पर होती है? प्रारंभिक मान पर। और प्रारंभिक मान है कितना आपका इस सवाल में? 25। 25 को 100 से कैंसिल, 100 को 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग इसका? 4 बार। तो 4% की क्या हो गई? आपके पास में कमी हो गई। और यही आपका क्या है? आंसर है। माइनस अगर आ रहा है तो आप समझ जाना क्या होगी? कमी होगी। प्लस आ रहा है तो आप समझ जाना क्या होगी? वृद्धि होगी। ये था सवाल का तरीका नंबर 1। अब अपन देखते हैं जो अपन ने ट्रिक पढ़ी थी प्लस माइनस ए वाली, उससे भी सवाल का उत्तर आ रहा है क्या? तो आप देखिए यहाँ पे ए की जगह कितना है? 20, और बी की जगह कितना है? 20। तो प्लस का 20, माइनस का 20, माइनस का 400 बटा 100। ओके, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4%। 4% का मतलब होता है कमी। तो 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। ये था तरीका नंबर आपका 2। 3 तरीके हैं आपके पास, आप कोई भी तरीका लगाओ, उत्तर एकदम सटीक और जल्दी आएगा। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपको क्या कहता है? वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? इस बार तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले आप देखिए वृत्त के बारे में अपन देखते हैं कि जो सर्कल होता है उसमें ये क्या होती है? उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। जो वर्त होता है, जो सर्कल होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, जो वर्त का, जो सर्कल का जो एरिया है वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर, क्योंकि पाई तो क्या होता है? कांस्टेंट मानते हैं अपन इसको। वैसे होता नहीं है, मानते हैं सवाल को सरल करने के लिए। पाई का मान कितना लेते हैं? 22/7 या 3.14। ठीक है, इसके बारे में अपन नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि ये चीज गलत होती है, फिर भी अपन किसी भी सवाल को सरल करने के लिए वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ क्या बदलेगा? आर बदलेगा, वो भी कितनी बार बदलेगा? 2 बार बदलेगा। वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी, तो वृत्त के जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल आपके पास छोटा सा, और आप आराम से बता सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं एबी वाला जो तरीका है वो किस प्रकार लगेगा। जो एबी वाला जो तरीका है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये आपको एकदम कंटेस्ट हो जाना चाहिए अब तक। तो यहाँ क्या है? आर। आर इस बार कितनी? 50% आएगी, क्योंकि आर का वैल्यू कितनी है? 2 बार है आर, तो आपको वैल्यू को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। और बढ़ोतरी है तो दोनों तरफ प्लस लगाना पड़ेगा, ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है, सेम वैल्यू है। ठीक है, प्लस तो 50 प्लस 50 प्लस 2500 बटा 100, ये चीज आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ से 50 और 50 कितना हो गया? 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, वहां कितना बचेगा? 25।
100 में 25 जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 125% की क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई। वृत्त के जो क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी 125% की क्या हो गई वृद्धि होगी। और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये तो था तरीका नंबर 1। अब अपन देखते हैं तरीका नंबर 2। तो तरीका नंबर 2 है वो आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तरीका नंबर 2 क्या कहता है, मान लेते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था पाई आर स्क्वायर, जो कि यही होता है, आर वहां क्या होती है वृत्त की त्रिज्या। अब उसने क्या कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या पहले आर थी, इसका 50% मतलब आधा। अब कितनी वृद्धि करनी है उसमें आर बटा 2, आर में कितना जोड़ दिया आर बटा 2। ओके, क्षेत्रफल पहले का तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अब कितना हो जाएगा आर यहाँ पे जाएगा 2, 2 में एक आर जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3 आर, 3 आर बटा 2 बार स्क्वायर लगी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था पाई आर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 9 आर स्क्वायर बटा 4, ये बन जाएगा। ओके, तो आपको पता है ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, तो अगर दोनों का अंतर लेंगे अपन तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, 9 बटा 4 माइनस इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 4 को यहां ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 5 बटा 4, और 5 बटा 4 अगर प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा 125% की क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास है वृद्धि हो जाएगी। और यही आपका क्या है आंसर है। तीसरा तरीका अपने को क्या कहता है, तीसरा तरीका कहता है प्रतिशत वाला तरीका तो अपन ने देख भी लिया, और प्रतिशत वाला तरीका अपन ने अभी तक नहीं देखा है। तो प्रतिशत वाला तरीका देखते हैं। आर 2 बार बदलेगी तो 50-50% और बढ़ोतरी हो रही है तो ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 50% को आप क्या लिख सकते हो 1/2, और इस वाले भी 50% को आप क्या लिख सकते हो 1/2। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ोतरी हो रही है तो आप किसका निशान लगा दोगे प्लस का, ये लो प्लस का निशान लगा दिया। प्रारंभ में वैल्यू कितनी थी 2 और 2, बाद में वैल्यू कितनी हो गई 3 और 3। ओके, प्रारंभ में वैल्यू कितनी थी आपकी 4, अब की वैल्यू कितनी हो गई 9। ओके, कितना परिवर्तन आया +5 का, ये लो प्लस आ गया तो मतलब वृद्धि होगी। अब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई किसके सापेक्ष, हमेशा कमी और वृद्धि प्रारंभिक मान के सापेक्ष होती है, और यह आपका प्रारंभिक मान होता है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा 100 से गुणा। ये लो, ये कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 5 कितना होता है 125, 125% की क्या हो गई वृद्धि, और यही आपका क्या है आंसर है। कोई भी तरीका बस लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए, उत्तर विद इन सेकंड में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये छोटा सा सवाल है। आयत, सबसे पहले अपने को आयत के फॉर्मूले के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आयत होता क्या है। आयत में ये होती है उसकी लंबाई L, ये होती है उसकी चौड़ाई B। तो और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। जो एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू B। ठीक है, क्षेत्रफल होता है वो लंबाई पे भी निर्भर करता है और चौड़ाई पे भी निर्भर करता है। ओके, वो क्या कहता है, लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये छोटा सा सवाल है। सबसे पहले कोई भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का अगर आपके पास प्रश्न आता है तो आपको उसका आयतन का या क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना अति आवश्यक है। फिर उस फॉर्मूले में आपको यह देखना है बदलाव किन किन राशियों में होता है, उसी बदलाव को लेकर आपको सवाल को करना है। यहाँ पे L भी बदलता है और B भी बदलता है, लंबाई भी बदलती है और चौड़ाई भी बदलती है। तो सबसे पहला तरीका प्रतिशत मेथड ही लगाते हैं अपन। इसमें 30% को अपन क्या लिख सकते हैं 3/10, वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दिया। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/5, कमी हो रही है तो क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। अब तक आप इन चीजों को समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे कितनी है 5, दोनों को गुणा करेंगे कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रारंभिक मान कितना आया 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 13 तो कितना होता है 52, यहाँ पे कितना आ गया 52। आप दे सकते हैं प्रारंभिक मान कितना आया 50 और वर्तमान जो वैल्यू है वो कितनी है 52,
तो क्या हुआ, मान में वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई, +2 की। कमी और वृद्धि हमेशा किस पर निकाली जाती है, कमी और वृद्धि हमेशा निकाली जाती है प्रारंभिक मान पर, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी 2 बार, तो कितना 4% की आपके पास क्या आ गई, वृद्धि आ गई, और यही आपका क्या है, आंसर है। नंबर 6 अपने को क्या कहता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये छोटा सा सवाल अपने पास। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, वर्ग एक आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर, और भुजा अपन ने यहाँ पे क्या मानी है, a को माना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना निकल के आया, a² निकल के आया। तो यहाँ अगर 25% बढ़ रहा है तो 25% कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा, क्योंकि a² एक कितनी बार है, 2 बार है अपने पास। तो सबसे पहले ए बी वाले तरीके से देखते हैं, +-a +-b +-ab बटा 100। सबसे जल्दी अगर आपको उत्तर निकालना है तो यही तरीका मैंने आपको बताया है। 25 और 25 कितनी बार यूज करना है अपने को, 2 बार यूज करना है। तो यहां से आप देखिए 25 + 25 + 625 बटा 100, ठीक है। 25 और 25 कितना होता है, 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 को अगर काटेंगे तो 6.25, तो 50 + 6.25, तो आपका फाइनल जो उत्तर आया वो आया 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आई आपको। अगर आपको जल्दी निकालना है कोई भी सवाल का तो ये वाला जो तरीका है वो बहुत सही तरीका है। ओके, अब अपन इसका दूसरा तरीका एक और देख लेते हैं जिससे आपके पूरे कंसेप्ट इस चैप्टर के क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अब हम इस सवाल का प्रतिशत वाला तरीका और देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो वर्ग का जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। वो कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा में या एक भुजा में, कुछ भी बोल दे क्योंकि सारी की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये अपना सवाल है। 25% की वृद्धि हो रही है, वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है, 2 बार, तो अपने को इस क्षेत्रफल को भी कितनी बार यूज करना है, इस प्रतिशत वाले मान को भी 2 बार यूज करना है, 25% और 25%। 25% को आप क्या लिखते हो, 1/4, और इसको भी क्या लिखोगे, 1/4, और दोनों के प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी थी, 4 और 4 थी, और जो फाइनल वैल्यू कितनी है वो कितनी है, 5 और 5 है। इनिशियल मान कितना था, 16, और फाइनल मान कितना है, 25। ओके, ये आपके एकदम क्लियर है। पहले वैल्यू थी 16, अब वैल्यू है 25, तो कितनी वैल्यू में कितने का अंतर आया, 8 का अंतर आया। वैल्यू में 8 का नहीं, 9 का अंतर आया, 9 का अंतर आ गया। वैल्यू में कितने का अंतर आया, 9 का अंतर आया। जो 9 का अंतर है वो किस पर आया, 16 पर। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। ओके, यहां से आप इसको 4 के पहाड़े से काट सकते हो, 4 चौक 16, 25 चौका 100, और यहाँ इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 56.25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, वहां पे भी अपना जो आंसर आया था वो इतना ही आया था, 56.25% की क्या आई थी, वहां पे अपने पास से वृद्धि आई थी। अब अपन देखते हैं अपना अंतिम सवाल, सवाल नंबर 7। नंबर 7 बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसी साल एसएससी में पूछा जा चुका है 2019 वाले पेपर के अंदर। क्या कहता है, वर्ग के विकर्ण से सवाल आया, ना कि कोई फॉर्मूले से। वर्ग के विकर्ण में 20% की अगर कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये छोटा सा सवाल है। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये सवाल उसने ऐसा क्यों बनाया। ये होता है वर्ग का विकर्ण, ठीक है। मान लेते हैं ये इसकी क्या होती है, भुजा होती है। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा वर्ग के विकर्ण में और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। जो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 गुना होता है। ये चीज मैं आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो आप इतना देख लीजिए, जो विकर्ण होता है वर्ग का वो भुजा का कितना होता है, √2 गुना होता है। ओके, विकर्ण को मैं थोड़ी देर के लिए डी लिख देता हूँ, √2 × a लिख देता हूँ। स्मॉल a मैं हमेशा आपको मेंसुरेशन में जो वर्ग की जो भुजा होती है उसको मैं हमेशा क्या लिखूंगा, स्मॉल a लिखूंगा। यहाँ आप दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा कि d² बराबर कितना हो जाएगा, 2 × a²। ओके, यहां से अगर मैं a² का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, d²/2। ये लो आपका काम हो चुका है। क्षेत्रफल में और वर्ग के विकर्ण में आपने संबंध निकाल दिया। तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, वो विकर्ण के वर्ग का आधा होता है, ठीक है।
जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो वर्ग के विकर्ण के वर्ग का आधा होता है। ये है सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो वैल्यू होती है, बदलाव देखना है सिर्फ अपने को। बदलाव किस में आया, यहाँ पे आप देखो, यहाँ जो वर्ग का विकर्ण है वो कितनी बार बदलेगा, 2 बार बदलेगा, डी और डी। बस अपने को ये नोटिस करना है। क्षेत्रफल पर प्रभाव ये नहीं, वैल्यू नहीं डालती कभी भी। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। आप उसको नगण्य मान लीजिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, अपना जो काम है वो इस डी स्क्वायर से ही है, और वो बोल रहा है 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये भी 20% की कमी होगी, ये भी 20% की कमी, क्योंकि डी स्क्वायर किस पे फर्क डाल रहा है, अपने क्षेत्रफल पे फर्क डाल रहा है, इसलिए अपन डी को ही सापेक्ष मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20% की कमी, माइनस का 20 प्लस का कितना हो गया 400/100 प्लस माइनस ए बी वाले से। ओके, माइनस का 20 और माइनस का 20 माइनस का 40 प्लस का 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 40 में से अगर 4 गया तो माइनस का 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और ये आपका क्या है, आंसर है। इस चीज को समझना बेहद ही जरूरी था। इस चीज के बिना आपके ये चीज समझ में नहीं आ सकती कि किस प्रकार अपने को निकालनी है। बात समझ में आई आपको? क्योंकि सबसे पहले अपने को विकर्ण दे रखा है, वो ये कह रहा है वर्ग के विकर्ण को 20% अगर कम कर दिया जाए, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले अपने को वर्ग के विकर्ण और क्षेत्रफल में संबंध निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हैं। ये था तरीका नंबर 1। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। अभी अपन ने एक बात देखी, क्या देखी कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण के वर्ग से क्या होता है, आधा होता है। ये बात अपन ने अभी नोटिस करी है। और अपने को इन दोनों, ये दोनों ही चाहिए जो मान परिवर्तित होते हैं। और वर्ग का विकर्ण कितनी बार परिवर्तित होता है, 2 बार होता है। तो अपने को क्या बोला है उसने, 20% की क्या बोली है उसने, कमी बोली है। तो 20% कितनी बार बदलेगा, 2 बार बदलेगा। 20% 2 बार बदलेगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, और यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5। बदलाव कमी का है तो माइनस लगा दिया। प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान 5 और 5 है। अंतिम मान कितना है, 4 और 4 है। प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, यहाँ 25 है, और यहाँ पे कितनी है, 16 है। पहले कोई चीज थी 25, अब कितनी हो गई, 16। तो कितने की कमी आ गई उसमें 9 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 9 की कमी आ गई। कमी और वृद्धि हमेशा किस पर निकाली जाती है, प्रारंभिक मान पर निकाली जाती है। तो 9 की कमी आई 25 के ऊपर, परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 25 को ये कितनी बार काटेंगे, 4 बार। तो यहाँ पे कितने की कमी आ गई, 36% की क्या हो गई, कमी। और यही आपका क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई? ये वाली चीज जरूरी थी, वरना इस सवाल को आप नहीं निकाल पाते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज अपन इस लेक्चर में क्या सीखा, आज अपन इस लेक्चर में सीखा कि सापेक्ष, कमी और वृद्धि के सवालों को जल्दी और सटीक तरीके से किस प्रकार निकाला जाता है। मेनली अपन ने यहाँ 3 तरीके देखे। सबसे पहला तरीका देखा था कि प्रतिशत का किस प्रकार यूज करके उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, प्रारंभिक मान और अंतिम मान से किस प्रकार सवालों को निकाला जा सकता है। फिर अपन ने AB वाला फॉर्मूला देखा कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100 से भी सवाल कितना जल्दी और सटीक तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका देखा कि कोई भी वैल्यू है उससे अपन सवाल तक कैसे पहुंच सकते हैं। और अंतिम में अपन ने देखा कि जो क्षेत्रमिति वाले जो प्रश्न है उसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल या कोई भी एक पैरामीटर, पैमाने का मान आपको पहले से ज्ञात होना चाहिए, वरना आप उन सवालों को नहीं निकाल पाते। मैं आशा करता हूं कि आज का जो मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।